हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हमें कभी कभी एक ऐसी स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब हमें प्रोग्राम को के फ्लो को चेंज करना हो। यानी कि जब हम कोई सी प्रोग्राम बनाएं और हम चाहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारी कोई प्री डिफाइंड कंडीशन मीट कर जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 तरीके के स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट, इसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है वो है हमारे पास इफ एल्स इफ, तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और लास्ट है हमारे पास नेस्टेड इफ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें से इफ स्टेटमेंट के बारे में और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, जिस प्रोग्राम के अंदर मैं यूजर से एक वैल्यू लूंगा एक्स के अंदर, और उस वैल्यू को चेक करूंगा क्या वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स। अब इस इंट एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमको वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए कमांड देंगे यूजर को स्क्रीन पर। तो हम लिखेंगे एंटर द नंबर। तो एंटर द नंबर जैसी स्क्रीन पर एक कमांड आएगी तो यूजर समझ जाएगा हमको एक नंबर एंटर करना है। तो उस नंबर को जो एंटर करेगा उसे स्टोर कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, %d और एड्रेस ऑफ एक्स। अगर आपको स्कैनफ फंक्शन के बारे में नहीं मालूम तो आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से यूजर से हमें कोई डेटा किसी वेरिएबल के अंदर इनपुट कराते हैं। तो जैसे ही स्कैनफ फंक्शन के अंदर हम इस वैल्यू को यूजर के द्वारा जो वैल्यू है वो इस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। अब हम उसके ऊपर चेक करेंगे क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड के लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ। यही है हमारा सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, और इसका सिंटैक्स मैं आपको बता दूं। इफ स्टेटमेंट के आगे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन, ठीक है। कंडीशन कैसे लिखेंगे सबसे पहले समझिए। एक्स %2 इक्वल्स टू 0। देखिए, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था जिसका नाम था मॉड्यूलस ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जब हमने पढ़ा था तो एक मॉड्यूलस ऑपरेटर को पढ़ा था। तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर था वो क्या करता था, किसी भी नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से हम डिवाइड करते थे, और जो उस नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता था वो रिमाइंडर हमको देता था। तो ये ही है हमारा वो मॉड्यूलस ऑपरेटर। आपको याद आ गया होगा। अगर आपने मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में भी नहीं जानते तो आप मेरे ऑपरेटर्स वाले वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ाया था। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर के अंदर क्या होगा कि ये जो x के अंदर जो यूजर के द्वारा वैल्यू फीड की जाएगी, उस वैल्यू को 2 से किया जाएगा डिवाइड। और यदि वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। और अगर वो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होती है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर हमें देते हैं 0। तो यहां पर अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर जो है, इसका जो आंसर है वो बराबर है 0 के। क्या इसका आंसर x मॉड्यूलस 2 का आंसर जो है वो बराबर है 0 के, क्योंकि हमने यहां पर इस्तेमाल किया है रिलेशनल ऑपरेटर का। अगर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर बताया था कि ये इक्वल टू चेक करेगा क्या दोनों साइड ट्रू हैं, क्या दोनों साइड बराबर हैं, और अगर बराबर हैं तो इसके अंदर ये वैल्यू पास करेगा ट्रू और फॉल्स के रूप में। ये कोई नंबर पास नहीं करेगा, ये वैल्यूज देगा ट्रू या फॉल्स। तो जैसे ही अगर 0 हो जाएगा इस तरफ
तो ये चेक करेगा 0 के बराबर बराबर है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा प्रिंट जो इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जो ब्रैकेट्स लगाए हैं मैंने अभी, इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ठीक, तो नंबर इज इवन, मैं इसके आगे लिख देता हूं गेट ch, ठीक है, और क्लियर स्क्रीन का भी मैं यहां पे लिख देता हूं क्लियर स्क्रीन के लिए, तो क्लियर CLR क्लियर स्क्रीन, ठीक, तो इसको मैं रन करता हूं। तो देखिए एंटर द नंबर, तो मैंने नंबर एंटर किया, लेट सपोज 12, और क्या आ गया, नंबर इज इवन, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 13 जो कि ऑड नंबर है, तो कोई भी मैसेज नहीं आया, क्योंकि हमने ये तो कंडीशन दी है कि यदि ये ट्रू है, तो यदि ये ट्रू है तो जो अंदर वाला प्रोग्राम है जो इसके अंदर लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो यदि ये कंडीशन ट्रू है। अगर फॉल्स कंडीशन है तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। याद रखना, अगर रिमाइंडर आ जाता है 1 और 1 बराबर है क्या 0 के, नहीं है, तो नहीं होने पे अंदर आएगा फॉल्स और इफ की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और इफ की कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये इन पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट्स हैं करली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाएगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर ना जाकर और इसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो कि इस वाले जो स्टेटमेंट है इसे ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा और इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। लेकिन हमने ये देखा कि इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम नंबर ऑड है ये प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहां प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। क्यों? लेकिन ये हो जाएगा गलत। अगर हमने इसके बाहर लिख दिया कि नंबर इज ऑड तो क्या होगा, मेरी बात समझिए। मान लीजिए कि इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स है, यानी कि नंबर ऑड है, तो ये प्रिंट करके देगा नंबर इज ऑड। लेकिन अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू है तो इस वाले प्रोग्राम को रन करेगा अंदर वाले को, तो पहले प्रोग्राम ये वाला रन होगा तो ये देगा नंबर इज इवन। लेकिन जैसे ही इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बाहर आएगा इससे, तो इसको अगले स्टेटमेंट में मिलेगा प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, तो ये प्रिंट नंबर इज ऑड भी कर देगा। यानी कि नंबर इज ऑड जो है वो हमेशा प्रिंट होगा जब अगर कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उससे इसके कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे अगर मैं रन करूं और लेट सपोज मैं 12 लिख देता हूं, तो 12 लिखने के बाद आना चाहिए नंबर इज इवन, लेकिन आ रहा है नंबर इज इवन और नंबर इज ऑड। यहां पर कोई गैप नहीं आया क्योंकि मैंने यहां \n नहीं लिखा। \n से ये नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा, तो ये हमारे साथ परेशानी आ रही है। पर अगर हम एक ऐसा चाहते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट तब ही प्रिंट हो जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है तभी चले जब इस इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी कि वो नंबर ऑड है तब ही चले। तो हम क्या करेंगे, एक यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एल्स का, और एल्स के अंदर हम इस वाली कंडीशन को लिख देंगे। तो यानी कि अब इसमें क्या होगा समझो कि इफ स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो ट्रू होने पे तो ये चलेगा, ठीक है, और ये नहीं चलेगा, एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा अगर इफ की कंडीशन ट्रू है। और यदि इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन में ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा लेकिन एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो यानी इसमें इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इन दोनों में से हमेशा एक स्टेटमेंट ही चलेगा एक टाइम पर, ठीक है। तो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट चलेगा, और इफ की कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ इफ का स्टेटमेंट चलेगा। तो ये अब इसको मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूं। जैसे कि अगर मैंने लिखता हूं 12 तो आ गया नंबर इज इवन, दोबारा से चलाता हूं, अब की बार मैंने लिखा 33 तो नंबर इज ऑड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये था प्रोग्राम और ये थे हमारे इफ
एल्स स्टेटमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ को भी पढ़ेंगे। थैंक यू।